ये अनप्रेसिडेंट है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। और स्पेशली जब कनाडा के साथ, जिनके साथ बायलैटरल संबंधों पर कई बार बहुत पुख्ता दोनों मुल्कों ने आपस में बात की हो, और वहां पर ये फैसला लेना भारत का, जो वीजा सिस्टम है, जिस तरीके जहां से वीजा एप्लीकेशन जमा होती हैं, वो सिस्टम को 21 सितंबर से एक कोई डेट नहीं दी गई, तब तक के लिए बंद कर दिया गया है। और बताया गया है जिसे जरूरत होगी वो फिर वेबसाइट को चेक करता रहे, एम्बेसी को अप्रोच करे, वो होगा। लेकिन ये इस तरह का करना एक सीधे तौर पे भारत का जो एक्शन है वो नजर आता है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने जो एलिगेशन भारत पर लगाए, उसके ऊपर कोई तथ्य नहीं था, जी उनके साथ कोई प्रणय कोई एविडेंसेस नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन और ये भारत अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई इसलिए भी है रविंद्र रॉबिन, क्योंकि भारत और कनाडा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना, एक दूसरे के वीजास पर रोक लगाया जाना और इस तरीके के एडवाइजरीज इशू करना, बड़ी कार्रवाई। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, खालिस्तानियों के खिलाफ जिस तरीके का सख्त रवैया भारत सरकार की तरफ से नजर आया है, तमाम इनपुट्स देने के बावजूद कनाडा की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन वीजा पर रोक कितनी बड़ी कार्रवाई, और होम मिनिस्ट्री इस मामले को लेकर कितनी सख्ती के साथ फिलहाल एक्शन लेती नजर आ रही है? हम मनीष से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर रविंद्र रॉबिन का मैं रुख करता हूं। रविंद्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बीच में इस तरीके की कार्रवाई एक बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है, लेकिन भारत और कनाडा के बीच में जैसे ताल्लुकात थे उसमें क्या माना जाए कि ये रिश्ते जो हैं वो अब बैड टू वर्स्ट होते नजर आ रहे हैं? कोई दो राय नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कम से कम पिछले 20 सालों में जो दोनों ने कई बातों पे एक दूसरे पे मुत्तफिक हुए थे, अब उन सभी चीजों पर रोक लगेगी। एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है प्रणय, ये नजर आ रहा है। इल्जाम लगाने और बिना एविडेंसेस के लगाने, उससे, और जिस लेवल पे उन्होंने किया, तो उससे ट्रस्ट डेफिसिट तो हो ही गया है। भारत के लगातार एक्शन, और ये नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ भारत पर एलिगेशन लगाने के बाद अपने आप पे बात खत्म कर दी। वो एक लॉबी कर रहे हैं दुनिया में अलग अलग मुल्कों के साथ बात करने की, फाइव आइज के साथ, और वो चाहते हैं कि वो सभी लोग भारत के खिलाफ कोई ना कोई बयान दर्ज करवाएं, जबकि वो सभी देश अभी इसमें थोड़ा संकुचित, थोड़ा कॉशियस ले रहे हैं। तो ये नहीं है कि ट्रूडो एक जगह पे चुप कर गए हैं, उन्होंने अपनी लॉबी की है, भारत को वो एक्शन दिखाने हैं, और वो भारत जिस तरह से एक्शन दिखा रहे हैं उससे इन रिश्तों पे प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव नजर आएगा। जो लोग, जो बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए गए हैं, या जिन्होंने पीआर ले ली है और जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट्स हो गए हैं, खास तौर पे उनको दिक्कत आएगी भारत आने में, या भारत के कोई भी ट्रैवल या कोई भी इनके काम काज चल रहे हैं, उन सभी पे प्रभाव पड़ेगा। कूटनीतिक रिश्तों पर तो पड़ ही गया है प्रणय, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप रविंद्र इस मामले के अंदर, क्योंकि अगर छात्रों के हिसाब से बात की जाए, लेकिन अगर भारत के छात्र कनाडा जाना बंद कर देते हैं, इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का एक्शन अगर होता है, तो ये निश्चित रूप से कनाडा के लिए भी बहुत बड़ी चीज इसलिए भी होगी क्योंकि उनके कई यूनिवर्सिटीज भारत से जाने वाले छात्रों पर निर्भर हैं। बिल्कुल, उनकी उनकी एजुकेशन सिस्टम से जिस तरीके से वो पैसा कमाते हैं, उनकी टोटल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और भारत उसमें, भारत के छात्र जो हैं उसमें वो हिस्सादारी डालते हैं, और इसलिए उनके एक एजुकेशन सिस्टम पर तो पड़ेगा ही। लेकिन वो एक मॉनेटरी एक अलग से चीज है प्रणय, उसके साथ साथ जो दो देशों के बीच में, और दो देश सिर्फ एक बायलैटरल नहीं है, आप समझते हैं वो G20 में भी होंगे, और भी बाकी जो दुनिया की इनकी बॉडीज बनी है उनमें भी दोनों मिलते हैं, उस सभी पे फर्क पड़ेगा, बायलैटरल रिलेशन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस छात्रों के साथ साथ कनाडा के साथ जिस जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम है उन पे फर्क पड़ेगा, और खास तौर पे इसमें पंजाब ज्यादा मुझे अफेक्टेड लगता है। पंजाब के ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो कनाडा में पढ़ते हैं, वो पंजाब को बिलोंग करते हैं, उनके मनों में एक जरूर एक डर बैठ गया है। और जो कनाडा में लेकिन रविंद्र, जरा ये भी बताइएगा कि एक तरफ भारत ने जिस तरीके से कनाडा के वीजास पर रोक लगाने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ कनाडा आज पंजाब के अंदर जिस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो संगठित अपराधी हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनके खिलाफ, खालिस्तानी जो हिमायती हैं उनके खिलाफ, इनका के बीच आप किस तरीके से कनेक्शन देखते हैं और किस तरीके से आप इसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं?
प्रणय, अगर पिछले कुछ सालों से हम कनाडा को गौर से, कनाडा के जो हालात चलते रहे उनको ऊपर देखते हैं और पंजाब का उसमें रिलेशन देखते हैं, तो 29 के करीब जो गैंगस्टर पंजाब को बिलोंग करते हैं उन्होंने वहां पे शेल्टर लिया हुआ है। भारत उनकी एक्सट्रेडिशन की बात कई बार कनाडा से कर चुका है, लेकिन उस पर भी कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये भी सच है कि वो जो गैंगस्टर हैं या खालिस्तानी आइडियोलॉजिस्ट हैं, वो उन बच्चों को उनको लुभाने की बात करते हैं, उनको किसी न तरीके वो अपने वो झंडे में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कई बार देखने में आया है, हालांकि पेरेंट्स जरूर ध्यान रखते होंगे, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि ग्लोबल जो यूथ है उनको अपने प्रभाव में लेके आना, ऐसा वहां अक्सर देखने में आया है। वो जो रूट है उसको भारत भी रोकना चाहता है। कनाडा अपनी तरफ से ये बात जरूर कर देता है जब उनके ऊपर जब बात होती है। प्रणय, मुझे याद है मैं जब भी कभी इन एम्बेसडर और इन लोगों से कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी लें कि वहां पे खालिस्तान आइडियोलॉजिस्ट हैं, वो इस तरह की बयानबाजी होती है या प्रोटेस्ट होते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन आपका भी हम रुख करेंगे क्योंकि लगातार जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, वो भी दर्शकों को बता दें। भारत ने कनाडा के नागरिकों का वीजा फिलहाल रोक दिया है। जी न्यूज़।